टू फेच डेटा फ्रॉम टेबल। सो इस तरीके से हमने कुछ कोड लिखा था एंड इट वाज गिविंग मी दी वेब एलिमेंट के एड्रेसेस दे रहा था। मैं यहाँ पे टीडी को प्रिंट कर रहा था, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे टीडी इज अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो अगर आप टीडी को प्रिंट करने जाओगे तो ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट प्रिंट करता है। ये प्रॉब्लम आपको कल समझ आया होगा, राइट? सो जब ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट प्रिंट कर रहा है एवरीवन, व्हेन इट इज प्रिंटिंग लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, सो इसमें हम लोगों को लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट एट ए टाइम नहीं चाहिए। वी वांट अ स्पेसिफिक एलिमेंट टू बी देयर, राइट? सो यहाँ पे आप लोग फॉर लूप भी लगा सकते हो, या फिर एवरीवन आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो फॉर ईच लूप में। सो द बेटर प्रैक्टिस, बेटर अप्रोच इज टू यूज फॉर ईच लूप एवरीवन। यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करना इज वेरी 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 गुड आइडिया, राइट? बिकॉज ये जो लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, वी डोंट वांट दिस लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, करेक्ट? हमें लीस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। we want certain things to be there। तो यहाँ पर instead of this for loop what I'll do, I'll use for each loop everyone। मैं यहाँ पे for each loop यूज करूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं for each loop का यूज करूंगा। सो for each loop इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप बोलेंगे वेब एलिमेंट, ठीक है? वेब एलिमेंट मैं क्या बोल दूं, सिंगल टीडी ऐसे बोल देता हूँ। सिंगल टीडी नाम का वेब एलिमेंट मैंने लगा दिया। अभी इस सिंगल टीडी में मैं क्या करूंगा, ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट पास करूंगा विच इज स्टोर्ड इन टीडी। तो ये टीडी ये सिंगल टीडी में चले जाएगा, करेक्ट? सिंगल टीडी में चले जाएगा। एंड नाउ गाइस, दिस इज माई बॉडी ऑफ द फॉर लूप, दिस इज द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो टीडी में जितने भी वेब एलिमेंट है, एवरी वेब मतलब ये टीडी को मैं सिंगल टीडी में स्टोर कर रहा हूँ, और ये सिंगल टीडी विल बी माई वेब एलिमेंट। सिंगल टीडी विल बी माई वेब एलिमेंट। अभी ये वेब एलिमेंट क्यों रहेगा गाइस? क्योंकि एक सिंगल वेब एलिमेंट पे हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते कि नहीं कर सकते एवरीवन? एक सिंगल वेब एलिमेंट में हम लोग इजीली यस एक्शन यस। परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम लोग अगर ये टीडी अगर रहेगा, ये जो टीडी है दैट इज अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ सिंपली गाइज, ये जो टीडी है, टीडी में अभी ये जो टीडी है, ये टीडी ये जो टीडी है, टीडी को मैंने पास कर दिया है सिंगल टीडी, और ये सिंगल टीडी जो है इसका डेटा टाइप है वेब एलिमेंट। नाउ इस वेब एलिमेंट के ऊपर एवरीवन, इस वेब एलिमेंट के ऊपर मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट? सिंपली अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकता हूँ, नहीं प्रिंट करना है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लाइक आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो सिंगल टीडी है एवरीवन, ये जो सिंगल टीडी है, ये वेब एलिमेंट है। सिंगल टीडी डॉट गाइस, अभी इस वेब एलिमेंट में मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। गेट टेक्स्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल होती है, तो ये गेट टेक्स्ट मेथड अभी काम कर रही है। इससे पहले जब हम लोग कल इसको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट में ट्राई कर रहे थे तो वो हो रहा था क्या एवरीवन? ये हो पा रहा था क्या? नो। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, राइट? यहाँ पर अभी मैं सिंगल टीडी डॉट गेट टेक्स्ट नाम की मैंने मेथड बना ली एवरीवन। ये मेथड को कॉल किया मैंने। अभी गेट टेक्स्ट जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है? गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है एवरीवन? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, राइट? तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से टीडी टीडी डेटा नाम का मैं एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। ना ये क्या करेगा, सिंगल टीडी डॉट गेट टेक्स्ट, एवरी टाइम ये क्या करेगा, इससे टेक्स्ट कैप्चर करेगा और ये टीडी जो मेरा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें स्टोर करेगा। नाउ आई प्रिंट इट। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट। ओके, मुझे कंप्लीटली टाइप करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं इस तरीके से प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
और मैं किसको प्रिंट करूंगा एवरीवन? मैं ये जो टीडी डेटा है, टीडी टेबल डेटा जो है, टीडी डेटा जो है, इसको मैं प्रिंट करूंगा। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एवरीवन, मैं जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, इट विल अलाउ मी टू प्रिंट एवरी सिंगल टेबल डेटा। Okay, what is the problem? Exception in main thread. And what is WebDriver unknown error? Okay, error name not resolved. Is it related to version? Okay, unable to exact match of 97. Okay, got it. ये WebDriver का issue दे रहा है I think guys. Let's execute it once again, and अगर still इसने ये error देना start कर दिया तो I'll just update my WebDriver version. हमने उस दिन भी नहीं किया था इसको। Okay, fine. Just a minute everyone. सो आपको भी अगर ये एरर आएगा तो आप लोगों को क्रोम जो ड्राइवर है इसको अपडेट करना पड़ेगा एवरीवन। इससे पहले हमने 96 डाउनलोड किया था। नाउ आप देखोगे तो जो बीटा वर्जन है वो 98 आ गया और स्टेबल वर्जन 97 आ गया। तो ये जो स्टेबल वर्जन है इसको मैं फिर से डाउनलोड करूंगा अपने मशीन में। Okay, so we have downloaded this. Now I'll just try to extract this thing. Extract to documents, not download documents, automation, Chrome driver. Okay, let me extract it here itself. Okay, now let me go to that particular thing everyone. So this is my documents folder. Inside automation, inside that, this is my Chrome driver which is been latest download, right? Not this one. This is Chrome driver 32. Chrome driver 32 must be okay. What is the date today? 19. So 19 date ka nothing is there. Okay, this is the file. Let me extract this file once again everyone. Okay, so we did the extraction everyone. This is Chrome driver and इसमें ये Chrome driver है. So I'll just copy this folder. I'll keep it in a documents, and here this is my thing which I want. Okay, so I'll just do what मैं इसको copy as a path कर लूँगा. Paste and you guys know last में ये नहीं होना चाहिए. Sorry, I think this problem should be resolved. W3 school could not be found. Diagnosis the problem. Unknown error. You're also facing this sort of error yesterday, right, Kundan? Yes, 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 अच्छा, yes. साइड डाउन है क्या?
हाँ वैसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन वापस मैंने रिफ्रेश किया तो वो हो गया था। पाथ वापस डाला था मैंने, मतलब एक पाथ ओके, टेबल वाला। टेबल वाला एक्सपाथ, ओके ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, हाँ 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 हाँ, ये साइड डाउन है। ओके यस। गाइस, दिस वेबसाइट इज डाउन आई फील। ओके, सिर्फ W3 स्कूल करेंगे तो w3schools.com. Guys, sorry for this, like this website is not working. So कोई और है क्या वेबसाइट जिस पे शायद टेबल मिल जाएंगे? HTML tables, ओके। सो ये W3 स्कूल है, डेवलपर मोजिला, ट्यूटोरियल पॉइंट्स। Okay, let's go to the, yeah, even Java T point will work. This could have, फुटर्स का भी कर सकते हैं ना, नहीं होगा तो टेबल्स वाला। फुटर्स का भी कर सकते हैं, यस। बट है यहाँ पे अवेलेबल है शायद टेबल। ओके। या दिस इज द टेबल गाइज एवरीवन। ओके, और कुछ अच्छा टेबल नहीं है क्या? ओके, यहाँ पे कहीं पे तो मैंने वो किसको किसको सपोर्ट करता है, दिस वी कैन डू इट एक्चुअली। ये टेबल को हम लोग ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट, या फिर ओके लेट इट बी, वी विल यूज दिस बेसिक टेबल इटसेल्फ। ये वाला टेबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। एवरीवन विल यूज दिस टेबल फॉर इंस्टेंस। मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूंगा एवरीवन, आई जस्ट इंस्पेक्ट इट। राइट, ये रहा टेबल क्लास अल्ट, राइट। लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट। टेबल क्लास, टेबल टेबल @class equals to alt. This is the date, okay, this is the table, right, and one of two hai, okay. So guys, inside this table, mm, ये किसके अंदर भी नहीं आ रहा है, ओके। ये वन ऑफ टू है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट विल डू, आई जस्ट give the index for this. I need the first one. I need the first one. So I'll use the index here. This is the first table I need. इसके अंदर मुझे T body में जाना है। Everyone, I need to go to the T body. T body से मुझे जाना है TR पे, राइट, करेक्ट। TR पे चले जाना है, और TR से मुझे सारे डेटा चाहिए, TDs चाहिए मुझे। I want this. So this is my XPath guys, everyone, this is my XPath. Now I'll just copy this XPath. I'll go once again to this website, sorry, to our code, and यहाँ पर मैं ये जो XPath है, the पुराना one, the previous one, I'll just replace that thing here. And now one more thing मुझे करना पड़ेगा everyone, what I need to do, uh, uh, what I need to do, साइट I का। need to do yes, website का URL मुझे change करना पड़ेगा। So I'll come here and मैं यहाँ पे गाइस एवरीवन आई जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस। ओके, इट should print, let's say, okay, now that error is gone. Now let's इसको मैक्सिमाइज करेगा, देन यू नो ये टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। नाउ गाइस यू कैन सी इट ओवर हियर, इट इज प्रिंटिंग ईच एंड एवरी सेल। गाइस क्लियर टू एवरीवन, ये अभी 20 के 20 जितने भी सेल है इन सबको प्रिंट कर रहा है, राइट एवरीवन। ये टेबल के अंदर जितने भी सेल्स है हर एक सेल को प्रिंट कर रहा है। क्लियर टू एवरीवन, किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें, एनीवन?
एनीवन? वो ओके, आ गए क्या बाकी लोग? ओके, फाइन। बाकी लोगों की शायद डेटा छुट्टी। ऐसा क्यों दे रहा है अविनाश? क्या बोल रहा? डेटा वो इक्लिप्स पे एक सेकंड जाओ। हाँ हाँ। वो जो आउटपुट मिला हमको, राइट। तो वो इट ये, डिफाइंस रो इमिटेबल वगैरह। हाँ ये टेबल में ही एक्चुअली वैसा है। आप देखोगे तो ये टेबल टैग है, देन इट डिफाइंस अ टेबल। हाँ हाँ। फिर टीआर है, ठीक। जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से वो ये करेगा, ठीक है। ओके। अगर आपको रो वाइज चाहिए एवरीवन, अगर आपको रो वाइज चाहिए तो आपको पहले नंबर ऑफ रोज लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे मल्टीपल फॉर लूप चलाना पड़ेगा, एक नंबर ऑफ रोज और एक नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, और इस तरीके से आप पूरा टेबल भी टेबल फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस, कोई मुझे अगर एक सर्टन डेटा चाहिए कि जैसे समथिंग, ये डेटा मुझे टेबल में है कि नहीं ये वैलिडेट करना है। अगर आपको ऐसे बोला है एवरीवन, अगर आपको इस तरीके से बोला है कि ये वाला डेटा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? आप इसको कॉपी कर लोगे, सिंपली आप यहाँ पे आ जाओगे इस फॉर लूप के अंदर। यहाँ पर गाइस विदाउट प्रिंटिंग दिस आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओगे, करेक्ट एवरीवन? यू विल यू विल पुट द इफ कंडीशन हियर। इफ इफ यहाँ पर मैं अगर इफ क्या बोलूंगा, टीडी, जो कि मेरा टीडी डेटा है, टीडी डेटा डॉट डॉट इक्वल्स। इक्वल्स मेथड में यूज करूंगा, करेक्ट, इक्वल्स मेथड में यूज करूंगा। एंड इक्वल्स इग्नोर केस करना है तो इग्नोर केस करो, या फिर ओनली इक्वल्स करना है तो इक्वल्स करो। यार आई थिंक इग्नोर केस करने की जरूरत नहीं है। तो इग्नोर क्या, क्या इग्नोर करना है? जस्ट वी हैव टू इग्नोर दिस, वी हैव टू इग्नोर दिस, ये इग्नोर करना है इसको। अगर ये कंडीशन एवरीवन, अगर ये कंडीशन मैच कर गया, अगर ये कंडीशन मैच कर दिया, कर गया, तो सिंपली वी कैन वी कैन से, अगर ये कंडीशन मैच कर दिया तो डेटा इज फाउंड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना। सो आई जस्ट प्रिंट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन में मुझे क्या करना है? मुझे क्या प्रिंट करना है कि डेटा इज फाउंड, डेटा इज फाउंड। ये डेटा अगर मिलेगा तो डेटा इज फाउंड ऐसे मैं बोलूंगा, अगर नहीं मिला तो डेटा इज नॉट फाउंड, एल्स कंडीशन भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस सिंपली मैं इसको रन करूंगा, और ये क्या करेगा, ये पूरे टेबल में जाएगा, एक एक को चेक करेगा कि वो इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो वो प्रिंट करेगा डेटा इज फाउंड एवरीवन। यहाँ पे ध्यान देना कि वो उसने प्रिंट करना चाहिए डेटा इज फाउंड। नाउ कैन यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट, राइट गाइस, यहाँ पे डेटा इज फाउंड। तो मुझे ये वाला डेटा मिल गया टेबल में, मुझे ये वाला डेटा मिल गया। सो इस तरीके से हम लोग टेबल्स को हैंडल कर सकते हैं एवरीवन। इसके कुछ ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे चैनल्स पे वगैरह, जैसे मैंने आप लोगों को एस बोला है, फिर मैंने आप लोगों को नवीन्स ऑटोमेशन लैब बोला है। तो इन दोनों पे 101% आपको इसके रिलेटेड इससे भी अच्छे और भी कुछ कुछ सिनेरियोज मिल जाएंगे टेबल के ऊपर। बट इसको तभी देखना गाइस जब जरूरत है। अभी आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बहुत है, और जब आप लोग एक्चुअल सिनेरियो पे काम करोगे, टेबल के सिनेरियो पे काम करोगे, तब जाके आप इंडस्ट्री में जाने के बाद भी अगर उसको रिवाइज करने के लिए देख लिया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसी को प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा एंड अंडरस्टैंड करना है हाउ टू हैंडल दिस टेबल, तो आपको इसके ऊपर अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एवरीवन, ठीक है। सो वी विल वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस रेस्ट ऑफ द थिंग्स गाइस। हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये वेब एलिमेंट्स, हम सारे वेब एलिमेंट्स को एक्शन को हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपका जो बेसिक चीजें हुई है ये बहुत है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें हम लोगों को क्लियर करने। बिफोर दैट गाइस, कभी कभी एक डेट पिकर आता है, डेट पिकर किसी किसी को प्रॉब्लम देता है। समटाइम्स आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग डेट पिकर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट पिकर को आप हैंडल कैसे करोगे।
सो इसके रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अभी गाइस मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दिया था, राइट, सिलेनियम का। व्हाट वाज दैट? सिलेनियम। गाइस मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया था, नहीं किया था उस दिन? डेमो डॉट Practice. सम। Yes, I didn't heard you properly. Hmm, प्रैक्टिस डॉट ऑटोमेशन टेस्टिंग दिया था शायद कुछ। कौन सा? प्रैक्टिस डॉट ऑटोमेशन। Practice dot automation, okay. Uh, Practice, yes. Practice dot automation dot testing dot in. ये भी वेबसाइट डाउन है। What is the problem today? ओके, सो कोई डेट पिकर का गाइस शायद ये इस पे मिल जाएगा, मेक माई ट्रिप पे वगैरह मिलना चाहिए। वी शुड गेट दैट, मेक माई ट्रिप। ओके, सो लेट्स ट्राई मेक माई ट्रिप। इज दैट अ प्रॉब्लम विथ मी? I think this is a problem with me only. Okay, Redbus. Can I access Redbus? Okay, I think. All right, guys. I think something is wrong with me today. Okay. Mm. Go IBBO. Can we try this? Okay, we have this Go IBBO. Now, guys, this is departure. Now, can you see this? This is something, ये टेबल की तरह कुछ चीज़ें आती है, और इसमें एक एक वेब एलिमेंट को, मतलब आप यहाँ पर जाके कुछ टाइप ही नहीं, मतलब यहाँ पे आप टाइप ही नहीं कर सकते, राइट एवरीवन? यू कैनॉट डू दैट, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। आप इसको इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो। इसके लिए मतलब यहाँ पे गाइस टाइप करने का ऑप्शन ही नहीं है, राइट एवरीवन? यहाँ पे आपको जाके स्पेसिफिकली वो डेट को सिलेक्ट ही करना पड़ेगा एवरीवन। आपको जाके एक पर्टिकुलर डेट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करते हैं। तो हमने जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ऑलरेडी देखा है, राइट गाइस? आप लोगों को याद होगा हाउ टू यूज जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे हमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की जरूरत पड़ती है, एंड यहाँ पे उसके जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में आर्ग्यूमेंट्स जीरो आर्ग्यूमेंट जीरो डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड की जरूरत होती है एवरीवन। हमें सेट एट्रीब्यूट्स मेथड की जरूरत होती है। तो सेट एट्रीब्यूट एक मेथड मिल जाएगा, तो आप जैसे गूगल करोगे हाउ टू हैंडल डेट पिकर, इन सेलेनियम, ठीक है, तो आपको इसका कोड मिल जाएगा एवरीवन। यू कैन गेट इट एनीवेयर, आप लोगों को कहीं पे भी इसका कोड मिल जाएगा। सो वी विल गो टू द स्टैक ओवरफ्लो। अरे बाप रे। ओके, सो ब्राउजर स्टैक, पे है क्या दैट कोड? आई एम नॉट श्योर। डेट पिकर, ओके। अच्छा, इन्होंने मेक माई ट्रिप पे यूज किया है, इन लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है। देन वेयर इज दैट जावा स्क्रिप्ट? नॉट दिस वन, एनीवन? अच्छा, ये टाइप करने वाला बॉक्स है गाइस। दिस इज द टाइप करने वाला, मतलब यहाँ पे जहाँ पे डेट टाइम सेट होता है, दैट इज वेरी इजी टू हैंडल। इसको सेंड की से आप लोग हैंडल कर सकते हो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो। मुझे जहाँ पर डेट सिलेक्ट नहीं होता, ओके, दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज आई एम टॉकिंग अबाउट। जहाँ पे टाइप नहीं होता है वहाँ पे हमें क्या करना है, दैट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पर हम लोगों को, ये लोग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इट हियर एवरीवन, फाइंड एलिमेंट कर रहे, एंड दे आर स्प्लिटिंग इट, एंड स्प्लिट करके वैल्यू को पास कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट दिस एज वेल, आई डोंट वांट दिस। ओके, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, set
attribute Java set attribute in Selenium like this. You can search for it. Stack Overflow तो नहीं चल रहा है. We will try it, guys. इसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग अगर इसको अंडरस्टैंड कर पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज गाइस जस्ट अलाउ मी अ मिनट. लेट मी रिस्टार्ट माय इंटरनेट कनेक्शन एंड लेट मी कनेक्ट वन सेकेंड. Guys, can you hear me? Guys, can you hear me now? Hey everyone, can you hear me now? Guys, can you hear me?